नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी है एक पंडित फैमिली की। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि पंडित लोग पूजा पाठ में बहुत अच्छे से घुसे हुए होते हैं, मगर आज की जो हमारी कहानी है इसमें जो पंडित फैमिली है वो पूजा पाठ में तो अच्छे से थी, लेकिन फिर भी कुछ गलतियों के कारण ये ऊपरी चक्करों में फंस गए थे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शहरी क्षेत्र में रहने वाली एक पंडित फैमिली के साथ। इस फैमिली में कुल 5 मेंबर्स थे, हस्बैंड वाइफ और जो हस्बैंड थे इनके माता पिता, और इस घर में एक छोटा लड़का था जो कि स्कूल में पढ़ता था। तो होता यूं ही है, एक दिन ये फैमिली 5 लोगों की शाम के टाइम में छत पर बैठी हुई थी। छत पर बैठकर नॉर्मल इनकी बातचीत चल रही थी। तभी अचानक से क्या होता है, वहाँ का जो मौसम है वो बदलने लगता है। यानी कि सुबह से तो इनके घर में गर्मी हो रही थी, गर्मी का समय चल रहा था, लेकिन अचानक से बहुत सारे बादल आ जाते हैं और तेज़ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। ये लोग सोचते हैं कि बारिश आ जाएगी, मगर बारिश नहीं आती है, बस केवल आंधी वाली और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलनी छत पर शुरू हो जाती है और काले काले से बादल आ जाते हैं। दिन भर काफ़ी गर्मी थी, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि आज रात को अगर बारिश नहीं आती है तो हम सब छत पर ही सोएंगे, और अगर ऐसी हवा चलती रही तो मौके की बात थी, उस समय उस रात ऐसा ही कुछ हुआ। ये लोग रात के समय में देखने के लिए गए कि छत पर अभी भी हवा चल रही है कि नहीं। तो हवा वैसे ही ठंडी चल रही थी और ज़्यादा ठंडी सी हवा हो गई थी। और ये लोग सोचते हैं कि सब लोग आज छत पर ही सो जाएंगे। तो ये लोग अपना खाना पीना सब कंप्लीट करके छत पर आकर के लेट जाते हैं, खटिया वगैरह डाल करके, और नॉर्मल सो जाते हैं। सोते सोते वहाँ का जो तापमान था वो धीरे धीरे गिरने लगता है। एक बात मैं आपको अगर बता दूँ तो आप उस चीज़ से ज़रूर सचेत हो जाएं कि अगर आपको भी कभी ऐसा दिखे कि एकदम से मौसम बदल गया, यानी कि पूरे दिन तो गर्मी हो रही थी, अभी 5 मिनट पहले भी गर्मी हो रही थी, लेकिन एकदम से कहीं से बहुत सारे बादल आ गए और तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी हैं और बारिश नहीं हो रही है मगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो कृपया करके उस समय अपने घर से बाहर ना निकलें। यही गलती इस पूरी फैमिली ने भी करी थी। तो होता ही यूँ ही है, ये लोग रात के समय में नॉर्मल सोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रात के समय में इस फैमिली में जो वाइफ थी उनका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीना रख ले रहा हूँ। तो मीना की आँख रात के समय में खुलती है। कारण ये था कि उन्हें रात के समय में भूख लगने लगी थी। ऐसा पहले तो कभी मीना के साथ नहीं हुआ था कि खाना खाने के बाद भी रात को उन्हें भूख लगे, मगर उस रात हुआ। उस रात के समय में इनको अचानक से मीना को भूख लगने लगी। इन्होंने पहले तो सोचा कि सो जाऊं, लेकिन एकदम से इनके पेट में मरोड़न सी होने लगी कि जैसे बिना कहे मीना का ये रात कटेगी ही नहीं, कुछ ऐसा सा इनके साथ होने लगा। तो इन्होंने क्या करा, अंधेरा काफ़ी हो रहा था उस एरिए में, तो इन्होंने सोचा कि अपने हस्बैंड को उठा करके और घर में चलती हूँ नीचे और जा कर के कुछ खाना खाऊँ, बहुत भूख लग रही है। फाइनल इन्होंने यही करा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी इन्हें। तो इन्होंने सोचा अपने हस्बैंड को कैसे उठाऊं, गुस्सा तो नहीं करेंगे, लेकिन फाइनल इनकी भूख इतनी बढ़ गई उस समय मीना की, इन्होंने अपने हस्बैंड को उठा ही दिया। उठने के बाद इनके हस्बैंड इनके साथ नीचे गए। मीना ने सब बताया कि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा और मुझे खाना खाना है। सब बता दिया मीना ने अपने हस्बैंड को, पंडित जी को। तो ये लोग अपने नीचे आकर के नॉर्मल खाना खाते हैं। खाने के बाद मीना का तो जैसे मन ही नहीं भरा, मतलब खाने से, और वो और ज़्यादा खाना मांगने लगी। लेकिन हाँ, इस पूरी सिचुएशन में एक चीज़ अजीब हो रही थी। वो चीज़ ये थी कि जो मीना के जो हस्बैंड थे, यानी जो पंडित थे मेन इस घर के, वो बहुत शांत थे। यानी वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे, वो हाँ हूँ में केवल जवाब दे रहे थे मीना को। जैसे मीना ने खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो चल रहे हैं,
खाना खा लो। ऐसा सब बातें कर रहे थे वो, कोई ख़ास अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रहे थे मीना की बात का। तो मीना उन्हें लेकर के नीचे जाती है, नॉर्मल अपने खाना पीना खाती है, मगर मीना का पेट नहीं भरता। तो मीना कहती है कि कुछ मीठा रखा है घर में। तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो पंडित लोग होते हैं इनके घर में मैक्सिमम मीठा घर में रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत से आसपास से लोग दे जाते हैं पूजा पाठ का और पंडित को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसा मीठा इनके घर में अक्सर मिल जाता है। तो मीना कहती है घर में मीठा रखा है। तो उसके हस्बैंड जो हैं वो गर्दन हिला के जवाब दे देते हैं कि हाँ रखा है। तो मीना फ्रिज में जाती, खोलती है और मीठा निकालती है और वहाँ मीठा बैठ के खाने लगती है। उसे मीठा बड़ा अच्छा लगता है। एक डिब्बा पूरा ख़त्म कर देती है, आधा किलो का भी नहीं, 1 किलो का मीठे का मिक्स मिठाई जो होती है उसमें का एक मीठे का डिब्बा पूरा ख़त्म कर देती है। उसके बाद में मीना बाथरूम के लिए जाती है। लौट कर आके देखती है तो उसके हस्बैंड वहाँ नहीं थे। तो मीना को ये लगा कि शायद वापस छत पर जा कर के सो गए होंगे। उसके बाद में मीना उठ कर के वापस छत पर जाती है और जा कर के अपने हस्बैंड को छत पर देखती है सोते हुए, तो उन्हीं के बराबर में जा कर के सो जाती है। मीना को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा बातों से बोर हो गए होंगे, क्योंकि ये तो खा नहीं रहे थे, मैं ही खा रही थी। ये छत पे जाकर नॉर्मल सो गए। तो मीना भी उस रात ऐसे ही सो जाती है। अब अगला दिन होता है। अगले दिन मीना अपने साथ जो भी रात को घटित हुआ इसका जिक्र ऐसे ही अपने परिवार में करती है। वहाँ पर जो मीना के हस्बैंड हैं वो भी बैठे हुए थे। उनसे भी मीना यही बात कहती है कि कल पता नहीं क्या हुआ और रात को इतनी तेज़ भूख लगने लगी, पेट में मरोड़न सी होने लगी और मुझसे तो रहा ही नहीं गया जब मैं तुम्हें लेकर आई थी नीचे। ऐसा करके मीना कहने लगती है। अब जब मीना ये बात कह रही थी, अपनी बता रही थी, तो जो मीना के हस्बैंड है वो बड़े अचंभित से देख रहे थे मीना को। जब मीना अपनी पूरी बात कह लेती है तो उसके बाद में जो हस्बैंड हैं मीना के, वो उससे कहते हैं कि क्या बात कर रही है, मैं कब आया तेरे साथ नीचे। मीना एकदम से इस चीज़ को देख के शॉक हो जाती है। मीना कहती है अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे साथ आए नहीं थे रात, तुम बैठ के यहाँ बैठे थे और मैं खाना खा रही थी तुम्हारे सामने बैठ के, फिर मैंने मीठा भी खाया था। तो हस्बैंड कहते हैं मीना के कि कब मैं आ गया नीचे, कब तूने मीठा खा लिया, क्या कह रही है, मैं तो ना आया और क्यों बेवकूफ़ बना रही है, और तुझे सुबह सुबह डराने के लिए हम ही लोग मिले, कैसी बातें कर रही है। मीना कहती कि कैसी तुम लोग मेरी खींच रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को ये समझने लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से ही मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उस समय तो रफा दफा हो जाती है, मगर मीना के दिल में थोड़ी सी टेंशन थी इस बात को लेकर के कि आखिर कभी ये सच तो नहीं कह रहे। जो मीना के हस्बैंड थे वो तो पूरी क्लियर हो गए थे कि मीना मजाक कर रही है, लेकिन मीना को थोड़ा शक था कि कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है कल रात। खैर पूरा दिन बीतता है, मीना धीरे धीरे इस बात को भुला देती है। अगले दिन की रात आती है। अगले दिन की रात नॉर्मल ये लोग अपने घर में ही सो रहे थे। घर में ही सोते सोते एकदम से फिर मीना को भूख लगने लगती है। उसके पेट में वैसे ही मरोड़न होने लगती है आधी रात को। उसके बाद में मीना देखती है कि मैं कुछ खाने जाऊं, तो अब की बार वो मीना अपने हस्बैंड को नहीं उठाती है, वो सीधे रसोई की तरफ निकलती है। रसोई के पास जाकर के मीना देखती है तो रसोई का जो फ्रिज होता है रसोई में रखा हुआ, वो खुला हुआ होता है। मीना ध्यान से देखती है तो रसोई के जो फ्रिज था उसके अंदर से डिब्बे मिठाई के निकल रहे होते हैं और उसे जो मीना के हस्बैंड है वो निकाल रहे होते हैं। तो मीना कहती है क्या कर रहे हो। तो एकदम से वो पलटते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे भूख लग रही थी रात को तो मैं मीठा खाने आया हूँ। मीना कहती है कि देखो कल मैं खा रही थी, तुम मेरा मजाक बना रहे थे दिन भर, और अभी तुम्हें मन कर रहा है भूख का, लाओ मुझे भी तो मैं भी खाऊंगी। ऐसा कहती है मीना। तो वो जो हस्बैंड है वो जवाब देते हैं मुस्कुराते कि हाँ हाँ चल ठीक है, तू भी खा ले, आजा दोनों खाएंगे। उस रात ये लोग दोनों मिल कर के 4-5 डिब्बे मिठाई के निपटा देते हैं, मतलब बिल्कुल खाली कर देते हैं पर 4-5 डिब्बे। यहाँ तक कि मतलब 1-2 डिब्बे ही इनके फ्रिज में बचे थे मिठाई के, बाकी सारे ख़त्म कर देते हैं ये लोग उस रात। अब अगला दिन होता है। अगले दिन ये लोग उठते हैं तो देखते हैं इनका जो मेज है
जो मीना के जो सास ससुर वो देखते हैं कि इनकी जो मेज है उस पर 4-5 डिब्बे खाली पड़े हुए हैं मिठाई के। तो एकदम से ये पूछते हैं अपने घर में कि क्या हो गया, ये डिब्बे कैसे खाली हो गए रात ही रात में। तो मीना कहती है अरे मैंने और इन्होंने मिलके खाए रात। तो एकदम से अचंभित इस बात को सुन के ये जो मीना के सास ससुर हैं वो कहते हैं कि अरे तुम दोनों ने मिलके इतने सारे डिब्बे खा लिए, इतनी कैसे भूख लग रही है तुम्हें रात को? इतनी तो दिन में नहीं खा पाएगा इंसान, नॉर्मल व्यक्ति नहीं खा पाएगा। तुम दोनों ने मिलके इतने सारे डिब्बे निपटा दिए, 3-4 डिब्बे, और वो भी 1-1 किलो के डिब्बे थे मिठाई के। तो मीना कहती है अरे वो हम दोनों को भूख लग रही थी और मैंने कहा मैंने तो एक ही खाया है, 3 डिब्बे तो इन्होंने खाए हैं। अब इन दोनों में ये बात तो चली रही थी, तभी मीना के जो हस्बैंड है, जो पंडित हैं मेन, वो अपने कमरे से बाहर निकल के आते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ, तो सारा मैटर उन्हें पता चलता है। वो एक बार फिर से मीना की तरफ अचंभित होकर देखते हैं और मीना से कहते हैं अरे क्या कह रही है तू, कौन से डिब्बे खा लिए मैंने? मैं तो बाहर आया ही नहीं रात, कैसी बातें कर रही है तू? अब मीना की सिट्टी बिट्टी घूम, वो अपने हस्बैंड की तरफ देखी कि तुमने मेरे साथ बैठ के कल इतने सारे डिब्बे खाए हैं मिठाई के और तुम मुझसे फिर झूठ कह रहे हो कि मैं नहीं आया बाहर। अब फाइनल इतना हो जाता है, मीना को इतनी समझ में आ जाती है कि ये नहीं आए और मैं पता नहीं किसके साथ बैठ के मीठा खा रही थी, किसके साथ बैठ के खाया रात मैंने और पिछली रात मैंने किसके साथ खाया। इन लोगों को अब शक वो जो था वो यकीन में बदल जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो देखते हैं आज रात क्या होगा, क्योंकि पंडित तो थे ही ये लोग, जानते तो थे ही कि क्या करना होता है। भूत भगाने का तो हिसाब किताब नहीं था इनका, मगर ये लोग थोड़ा बहुत जानते थे कि ऐसे में स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। तो अब तीसरी रात होती है। रात होने के बाद ये जो पूरी फैमिली है ये सो तो जाती है, मगर एक उछटती नींद, ताकि अगर कोई मीना या उठे या कोई भी उठे तो उस पर ध्यान चला जाए। जब ये उछटती नींद सोते हैं तो ये जो मेन पंडित हैं इस घर में, पंडित जी, वो रात के समय में उठते हैं किसी कारणवश पानी वानी पीने के लिए। तो वो देखते हैं कि मीना जहाँ सोती है वहाँ से मीना गायब है। अब वो तुरंत सचेत हो जाते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था, इस बात को सोच करके पिछली 2 रातों से क्या हो रहा है मीना के साथ। वो तुरंत बाहर जाके देखते हैं तो मीना किसी से बड़बड़ा रही होती है हवा में, जैसे किसी से बात कर रही हो, सामने कोई भी नहीं होता है। अब ये बात देख करके वो जो मीना के हस्बैंड हैं वो जा कर के इन्हें अपनी माताजी को उठाते हैं, मीना की सास को। तो माताजी उठ करके देखती है कि मीना कहाँ है, उनसे पूछती है अपने बेटे से। तो वो बताता है कि बोले मीना बाहर बैठ करके हवा में किसी से बातें कर रही है और मिठाई खा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में उसे टोकना सही नहीं है, कभी कुछ गलत हो जाए, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत जानते थे। तो उनकी माताजी कहती कि चल तू रुक, मैं देखती हूँ जा कर के। ये पंडित जी मना करते हैं उनसे कि तुम अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, सुबह टाइम देखेंगे क्या करना है, अभी मत जाओ। माताजी नहीं मानती और सीधे वहाँ जाकर मीना के पास पहुँच जाती है। अब जो वो पंडित जी है वो मीना के पास तो नहीं जाते, मगर वो सोचते हैं कि क्या होगा, कुछ आवाज़ आएगी तो मैं पहुँचूँगा। दूर जा कर के और सुनने लगते हैं इस बात को अपने कमरे में। अब थोड़ी देर तक उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो हल्की सी खिड़की खोल करके झांकते हैं तो देखते हैं ये जो माता जी हैं पंडित जी की और मीना की जो सास हैं, ये भी मीना के साथ बैठकर ही हवा में किसी से बात करने लगती है। और इनके सामने एक मिठाई का डिब्बा भी खुल चुका होता है, जिन्हें एक एक करके ये सास और बहू बैठकर खा रही होती है। इन्हें नहीं पता ये क्या खा रही थी उस समय। खैर इस चीज़ को देख करके पंडित जी जो थे वो थोड़े घबरा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, अगर मैं कुछ करूँगा भी तो मुझ पर भारी ना हो जाए, इसलिए वो अपने कमरे की खिड़की वापस बंद कर लेते हैं। अब वो फाइनली अपने जो पिताजी हैं उन्हें उठाते हैं। हाँ, इस बीच में आपको एक बात और बता दूँ, इनका जो बेटा था, इनका ये जो पंडित जी का था, इनका जो बेटा था, ये इसको कुछ दिनों के लिए कहीं भेज रखा था इन्होंने। तो इस पूरी घटना में इनका बेटा घर में नहीं था। तो अब क्या होता है, ये पंडित जी जब इन दोनों को ऐसा देखते हैं तो अपने पिताजी को उठाते हैं। पिताजी उठते हैं, उन्हें सारी घटना बताते हैं पंडित जी कि ऐसा ऐसा हो रहा है बाहर। पिताजी पहले तो डर जाते हैं, झाँक कर देखते हैं तो और डर जाते हैं,
लेकिन थोड़ा होश संभालते हैं। तो ये दोनों मिलकर फाइनल डिसाइड करते हैं कि हिम्मत बना करके और बाहर जाया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से जो पंडित जी हैं मेन, वो उठ करके बाहर जाते हैं। बाहर जाके जो अपनी वाइफ है पंडित जी, उनसे कहते हैं, मीना से कहते हैं कि मीना, ये किससे बातें कर रही है तू? तो मीना कहती है, अरे ये पड़ोस वाली भाभी है ना, वो आई हुई है, तुम्हें दिख नहीं रही, इनसे बातें कर रही हो, मम्मी भी बातें कर रही हैं, तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ हमारे साथ बैठ के मीठा खाओ, आओ। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मीठा नहीं खाना। अच्छा, पड़ोस वाली भाभी आई हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पंडित जी कुछ ही टोकते हैं उनको उस समय, क्योंकि ये थोड़ा जानते थे। ये सुनने के बाद जो पंडित जी हैं वो वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। उनका फाइनल डिसाइड ये होता है पंडित जी का कि सुबह ही देखा जाएगा क्या होगा, अभी तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अब ये लोग सुबह का समय तक काटते हैं कि 4-5 बज जाए। 4-5 जैसे ही बजते हैं, एकदम से वो जो भाभी हैं वो कहीं उठ के जाने का बहाना करती हैं। मीना ने जो देखा, वो जो भाभी आई थी के बराबर से उठ के जाने का कहीं बहाना करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में वो मीना उन्हें ढूंढती है पूरे घर में, वो भाभी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती मीना को, जैसे ही सुबह हो जाती है। उसके बाद में पंडित जी अपने पिताजी के साथ दोनों औरतों से, मीना से और उसकी सास से मिलने जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या देख रही हो तुम और किससे बातें कर रही थी? तो मीना बताती है, अरे मैं तुम्हें से कहा नहीं था, पड़ोस वाली भाभी आई हुई, उनसे बातचीत कर रही हूँ, और तुम अंदर क्यों बैठे हुए थे? हम लोग बैठे हुए थे, उन्हें कोई परेशानी हो रही थी सांस लेने में और उसका धपसा घुट रहा था और मैं जाग रही थी, मेरी आवाज़ सुनकर वो यहाँ आई थी, बातचीत करे तो हम लोग बैठे हुए थे ऐसी, और मिठाई खा रही थी वो। ये बात सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अरे बेवकूफ़ हो, वो मिठाई ना खा रही थी, तुम दोनों बैठ के मिठाई खा रही थी। तो ये औरतें बात मानने को तैयार नहीं कि हमने नहीं खाई, मगर फाइनल इनके जो ये बता दिया जाता है कि साफ साफ कि तुम नहीं खा रही थी और वो पड़ोस वाली भाभी कोई भी नहीं आई तुम्हारे घर में। किसकी बात कर रही हो तुम? पड़ोस वाली भाभी? कौन सी भाभी आ गई तुम्हारे यहाँ? हमने देखा तुम हवा में बातें कर रही थी दोनों और मीठा खुद ही खा रही थी भाभी के नाम पर, और हम लोग इस चक्कर में निकले नहीं हैं रात भर से कमरे में। तो इन दोनों औरतों को पता चलता है कि ये पूरी रात पता नहीं किससे बात कर रही, किस छलावे से बात कर रही। खैर, इसके बाद में ये डर तो जाती हैं और दोनों औरतें ही कहती है कि हम पूरे दिन आप ही के साथ रहेंगे, यानी अपने पतियों के साथ ही रहेंगी। जो सास है वो अपने पति के साथ, जो मीना है वो अपने पति के साथ, पंडित जी के साथ, और आज हम अलग नहीं होंगे ज़्यादा, मतलब आप भी कहीं जाओ मत ही और सब घर में ही रहेंगे। अब इनकी यही बातें सब चली रही होती हैं, तभी क्या होता है, इनके घर का जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो खटखटाता है। तो पंडित जी पूछते हैं कि बाथरूम में कौन है, इसका दरवाज़ा कैसे खटखटा रही है अंदर से? तो मीना कहती है, अरे नहीं, कोई भी नहीं है। तो पंडित जी जा कर के वहाँ पे हिम्मत से जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं। तो दरवाज़ा खोलते तो अंदर कोई भी नहीं होता, मगर मीना और उसकी सास एकदम से शांत हो जाती हैं और चुप खड़ी हो जाती है एक जगह पे। तो पंडित जी पूछते हैं कि क्या हुआ, कौन था बाथरूम में? तो मीना और उसकी सास जवाब देती हैं कि अरे भाभी तो निकली अभी बाथरूम में से। अब ये दोनों आदमी एकदम से शांत, इन्हें चिंता के दिन हो गया है, मगर ये जो बराबर वाली भाभी हैं, इनको जो हवा की दिखाई दे रही हैं, वो दिन में भी इन दोनों को दिखाई दे रही हैं। तो पंडित जी इन दोनों औरतों को तुरंत एकदम से साइड में लेके जाते हैं और इनके कान में एक बात बता देते हैं कि नॉर्मल व्यवहार करना, जैसे नॉर्मली रहती हो ऐसे रहना, और कुछ भी ऐसा मत फील होने देना ये भी जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है कि तुम इसे पहचान गई हो, और नॉर्मल बैठी रहो। अब ये औरतें डरे, मगर किसी तरीके से इनकी हिम्मत बांध देते हैं पंडित जी और इनसे कहते हैं कि बातचीत करते रहो इन औरतों से, ये जो भाभी आई तुम्हारी, इनसे। तो फाइनली दोनों औरतें मान जाती हैं, मीना और उसकी सास। ये दोनों उस जो भी चीज़ थी वो उससे बात करने लगती हैं। तभी पंडित जी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बाहर निकला जाए, देखा जाए आसपास माहौल क्या है और किसी से पता करा जाए कि क्या करना है। तो पंडित जी अपने घर से बाहर निकलते हैं। तभी इन्हें इनके पड़ोस वाले घर में बाहर भीड़ खड़ी हुई दिखती है। ये वहाँ जाके देखते हैं पंडित जी,
तो इन्हें पता चलता है कि इनकी जो पड़ोस वाली भाभी हैं वो कल ख़त्म हो चुकी हैं रात। अब ये लोग एकदम से घबरा जाते हैं और इतने इन्हें समझ में आ जाता है कि जो भाभी ख़त्म हुई हैं ये इन्हीं की आत्मा हमारे घर में बैठी है। अब इस चीज़ का जिक्र पंडित जी वहाँ तो नहीं कर सकते थे क्योंकि किसी की मृत्यु में ऐसा कुछ माहौल होता नहीं है। तो पंडित जी पूछते हैं कि कितने बजे जो मृत्यु हुई कितने बजे हुई, ये जो तुम्हारी भाभी है। तो पता चलता है कि जब वो भाभी इनके घर में आई पंडित जी के और जब उनकी मृत्यु हुई ये दोनों समय एक ही था, अंतर नहीं था इसमें। जब वो भाभी इनके घर में आके बैठ गई, आत्मा जो भी थी। खैर उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि करा क्या जाए। तो तुरंत इन्हें ध्यान आती है इनके सीनियर यानी कि इनसे जो जिन्होंने इन्हें सिखाया उनका, जो पंडित थे मेन। तो पंडित जी उन्हें कॉल लगाते हैं। उनका होता है उन्हें कॉल लगाते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारे से ये जो चीज़ है वो कितनी देर से चल रही है। तो पंडित जी बताते हैं कि 3-4 दिन से हो रहा है ये तो, लेकिन ये भाभी जो है ये अभी आके बैठी है एक ही रात पहले। तो वो पंडित जी कहते हैं कि चलो ठीक है, जो ये पंडित है सीनियर पंडित या बड़े गुरु कह सकते हो आप उन्हें। तो बड़े गुरु कहते हैं कि ये सब कब से चल रहा है। तो पंडित जी बताते हैं कैसे ऐसे चल रहा है। तो कहते हैं कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या करना है। तो वो थोड़ी बहुत देर में जो पंडित हैं बड़े गुरु वो यहाँ आते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से कहते हैं कि देखो एक काम करो, इन दोनों औरतों से कहो कि वो जो आत्मा है उसे वहीं उलझाए रखें। इसका विसर्जन होना जो है, इनकी जो मृत्यु हुई बराबर है, जो भाभी हैं ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए और कुछ ऐसा करो कि जल्द से जल्द विसर्जन हो जाए। ये जो डेड बॉडी है इसका जल्द से जल्द क्रियाक्रम हो जाए, विसर्जन हो जाए। तो इसके बाद में पंडित जी दिमाग लड़ाते हैं तो इन्हें आइडिया आता है कि उस घर में जा कर के ये कहा जाए कि ये जो तुम्हारी भाभी जो मृत्यु हुई है इनकी, ये कुछ ऐसे काल में हुई है कि इन्हें ये जहाँ ये लोग रहते हैं उससे कहीं दूर जा कर के गंगा जी में से वो करना पड़ेगा क्रियाक्रम गंगा जी के पास। तो जब वो ऐसा करते हैं कहते हैं तो पंडित जी पहली बात तो मना करते हैं, लेकिन पंडित जी ये बात कह देते हैं कि चलो तुम लेके जाओ और ख़र्चा हम कर देंगे, कोई बात नहीं, इस चीज़ में हमारी चैरिटी चलती है और किसी को दूर ले जाना होगा मृत्यु के बाद और खर्चा हम कर देंगे और तुम लोग लेके चलो इनको। बराबर वाली भाभी है उसकी फैमिली में पंडित जी ऐसी बात कहते हैं। तो वो लोग जब ये कहते हैं कि पंडित जी खर्चा करेंगे तो वो लोग तुरंत मान जाते हैं और वो जो भाभी हैं बराबर वाली उन्हें ले करके और सीधे उनसे दूर कहीं दूर वाली गंगा जी थी उनके पास लेके जाते हैं। तो वहाँ जा कर के उनका क्रियाक्रम होता है। बराबर वाली जो उनकी भाभी थी जो रात भर से इनको दिख रही थी, क्रियाक्रम जैसे ही पूरा होता है अचानक से वो जो भाभी हैं इनके घर में जो दिख रही थी औरतों को वो गायब हो जाती हैं। जब ये लोग घर पे आके वापस औरतों से पूछते हैं तो वो वही टाइम बताती हैं जब क्रियाक्रम संपन्न हुआ था कि उस समय वो भाभी गायब हो गई, अब नहीं दिख रही कोई। उसके बाद में ये लोग अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी, और साथ साथ में जो चीज़ छलावा जो भी चीज़ थी वो जो बार बार ये जो मीना है इन पर अटैक कर रही थी या इन्हें किसी आत्मा से जोड़ रही थी जो इनके ज़रिए अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी, उससे मुक्त कराते हैं। यानी हुआ ये था कि उस रात जब ये लोग छत पर सो रहे थे तब कोई ऐसी आत्मा इनसे जुड़ी या कोई ऐसी चीज़ या छलावा जो भी चीज़ होती है वो इनसे जुड़ी जिसने एक द्वार खोल दिया मीना के शरीर का कि आत्माएं रात को आ करके इनके शरीर में और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। यानी जिसको मीठा खाना था या कुछ खाना था वो खा रहा था, किसी को इनसे मिलना था तो वो इन्हें दिख रहा था, इनसे मिल रहा था, जो भी अपनी ख्वाहिशें थी वो किसी को खाना खाना था वो खाना खा रहा था, वो मीना के शरीर में पूरा कर रही थी। और धीरे धीरे ये इनकी जो सांस है उनके शरीर में भी हावी हो जाती अगर ये सब पूजा ही नहीं होती तो। खैर इन पूजा के बाद में इनकी पूरी घर की शुद्धि हुई और मीना को भी ठीक कर दिया गया। कुछ समय तक मीना को बुखार चढ़ा रहा और उनकी जो सांस होने बुखार चढ़ा रहा, क्योंकि मेन इनके ऊपर ही दोनों पे हुआ था, मेनली तो मीना पे ही हुआ था, तो इन्हें बुखार चढ़ा रहा, बीमार रही, मगर फाइनली हफ्ता भर बाद ये नॉर्मल हो गई पूरी तरीके से। डर इनके शरीर में इनके दिल में थोड़ा समय तक रहा कि इन्हें डर था इस चीज़ का कि
इनके साथ जो भी घटित हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन्होंने सब चीज़ों को भुला दिया और ये जो जैसे पंडित हैं वो नॉर्मली रहे। तो इसके बाद में इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल हो गई और इसी बात के साथ आज के इस किस्से को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा अगर आप ऐसे ही कहानी और भी सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।